अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो इतनी नॉलेज आपको ज़रूर होगी कि एसएससी ऑनलाइन हमारे लीगल रिसर्च और प्रेसिडेंस ढूंढने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर इशू यहीं पे आता है कि हमारे लॉ स्कूल्स इन वेबसाइट्स को यूज़ करने के मेथड्स हमें कभी सिखाती ही नहीं, जिसकी वजह से जब भी हम लीगल इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है यहाँ पे इन साइट्स पे रिसर्च करने में। जब मैंने अपनी लीगल इंटर्नशिप शुरू की तो मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई यहाँ रिसर्च करने में। बट विद द स्पैन ऑफ टाइम मैंने अपने सीनियर से जाना कि एसएससी ऑनलाइन और मनुपात्रा को यूज़ करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिसके यूज़ से आपके रिसर्च थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं मेथड्स को बताऊंगा और हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी समझेंगे कि उन मेथड्स के यूज़ से हम रेलेवेंट जजमेंट्स कैसे ढूंढें। अब आपके स्क्रीन पे कुछ मेथड्स शो हो रहे होंगे, जिसमें पहला है बूलियन सर्च। एससीसी ऑनलाइन की वेबसाइट पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें कनेक्टिंग ऑपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। इनमें सबसे पहला है एंड। एंड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स उस पर्टिकुलर जजमेंट में यूज़ होंगे ही जिसका हमें काम है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसको कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि किसी एक्सीडेंट में उनके फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है। अभी आपको कोई क्लू नहीं है कि क्या पर्टिकुलर लॉ है इस पॉइंट पे कि कॉम्पनसेशन कैसे प्रोवाइड होता है, पर आपको इतना ही जानकारी है कि आपके क्लाइंट को कॉम्पनसेशन चाहिए, एक्सीडेंट हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो इन्हीं 3 वर्ड्स पे आप कैसे सर्च करोगे? तो सबसे पहले हम कीवर्ड सर्च पे जाएंगे। अब यहाँ पे इनपुट्स डालेंगे, हमें क्या क्या वर्ड स्पेसिफिक पता है कि यूज़ हुए होंगे जजमेंट में। पहला एक्सीडेंट। अब हम दूसरे वर्ड से पहले कनेक्टिंग ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड, कैपिटल एंड। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कनेक्टिंग ऑपरेटर्स हैं वो कैपिटल्स में यूज़ होंगे। पहला हो गया एक्सीडेंट, दूसरा डेथ, तीसरा फिर एंड, तीसरा कॉम्पनसेशन। अब देखिए एससीसी में 52,000 जजमेंट्स आए हैं और ये पहला जजमेंट हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं। ये सब वही वर्ड हैं जो हमने पुट इन किया था। में अगर हम सेकंड जजमेंट देखते हैं तो ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात कर रहा है, पर हमें यहाँ पे सिर्फ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल की जजमेंट चाहिए। तो हम सब सर्च करेंगे इसी के अंदर। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सर्च विद इन सर्च रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो भी जजमेंट्स आए वो मोटर व्हीकल के आए। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे मोटर व्हीकल, MOTOR मोटर व्हीकल। जो जजमेंट्स पहले 52,000 थे अब वो 29,000 आ गए। अब जितने भी जजमेंट्स होंगे ये सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के जजमेंट्स ही होंगे। तो ये हुआ कैसे हम एंड को यूज़ करें और कैसे सर्च विद इन सर्च रिजल्ट्स को यूज़ करें। अब सेकंड मेथड है यूज़ ऑफ वर्ड नियर। जैसा कि मैंने आपको एंड के बारे में बताया था कि एंड तब यूज़ करते हैं जब हमें सर्टेनिटी हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स उस जजमेंट में होंगे ही होंगे। तो नियर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता है कि उन पर्टिकुलर वर्ड्स को एक फ्लो में यूज़ किया गया है, एक पर्टिकुलर पैरा में वो सभी वर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये सिनेरियो कब आता है? मान लीजिए आप कोर्ट रूम में बैठे हैं और आपके मैटर आने से पहले कोई दूसरा मैटर हो रहा है और उस मैटर में वकील साहब एक पर्टिकुलर जजमेंट रेफर करते हैं जो आपके दूसरे किसी केस में बेनिफिशियल है। तो आपको वो जजमेंट चाहिए तो आप उसको क्या करेंगे? मान लीजिए आपसे पहले वाले मैटर में जो वकील साहब जजमेंट रेफर कर रहे हैं वो यही जजमेंट है और इसका पैरा फॉर एग्जांपल पैरा 4 कोट कर रहे हैं। तो अब हम इनके कुछ वर्ड्स नोट डाउन कर लेंगे और बाद में आके उन वर्ड्स को नियर वर्ड के बेसिस पे सर्च करेंगे। पहले मैं इसको दूसरे टैब में खोल लेता हूँ। अब इसके वर्ड्स उठाते हैं, क्या ग्रीविंग उठाते हैं। नियर डिसीज्ड, नियर 42, नियर 42, नियर सोल ब्रेड विनर, सोल
देखिए एक ही जजमेंट आया है और वो जजमेंट कौन सा है, सेम जजमेंट है। तो ये तरीका है नियर वर्ड यूज़ करने का। अब हम दो वर्ड समझ चुके हैं, अब थर्ड समझते हैं, द यूज़ ऑफ वर्ड और एंड नॉट। और तब यूज़ करते हैं जब हमें कन्फ्यूजन है कि इन दोनों वर्ड से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है। और नॉट तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड अपनी पूरी जजमेंट में नहीं चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल हम एंड से समझते हैं, नॉट को कैसे यूज़ करना है। जैसे हमने किया था एक्सीडेंट एंड डेथ एंड कॉम्पेंसेशन, नॉट मेडिकल, क्योंकि हमें मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस नहीं चाहिए। तो अब हम सर्च करेंगे तो एक भी जजमेंट वो नहीं होगा जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई हो। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करें कि इसमें कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है कि नहीं। तो दोबारा से हम सर्च विद इन सर्च रिजल्ट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे मेडिकल। अब इसमें एक भी जजमेंट्स नहीं आना चाहिए रिजल्ट में। देखिए तो ये तरीका है वर्ड्स को यूज़ करने का, स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करने का। सेकंड मेथड है यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल वर्ड नहीं बल्कि पूरे एक फ्रेज़ को या फिर एक सेंटेंस को यूज़ कर रहे हों। अब इसको नियर के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसा कि हमने इस पर्टिकुलर जजमेंट को यूज़ किया था, अब हम इसे कोटेशन मार्क में कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ग्रीविंग क्लेमेंट्स, इसको कॉपी किया। अब ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, तो हम एंड नहीं इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे। एंड या फिर नियर एज्ड 42 years एंड या फिर नियर सोल ब्रेड विनर। अब भी हमें वही स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा। तो ये तरीका था कोटेशन को यूज़ करने का। अब कोटेशन को दूसरे मेथड में कैसे यूज़ करें, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके एक सीनियर ने आपको कोई साइटेशन दी। अब इसी की किसी रेफर जजमेंट का हम साइटेशन उठाते हैं। ये साइटेशन उठाते हैं हम 2012। इन्वर्टेड कॉमास सर्च। अब इसका एक एडिशनल मेथड और बताता हूँ कि जब आपके पास सिर्फ एक ही फ्रेज़ है और वो बीच बीच में एंड और नियर का यूज़ नहीं करना है, तो सिर्फ फ्रेज़ के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं। या तो आप इन्वर्टेड कॉमास डाल के सर्च कर सकते हैं या फिर सर्च एज अ फ्रेज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी साइटेशन से आपको जजमेंट मिल जाएगी। तो ये रही वो जजमेंट। तो ये था फ्रेज सर्च या फिर कोटेशन सर्च। अब एक और सिंपल मेथड में जाते हैं। मान लीजिए आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसमें कोई जजमेंट कोट किया हो। मान लीजिए आर्टिकल में यही जजमेंट कोट किया हो और आपको एससीसी वर्जन चाहिए उसका। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको जितना सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सर्च बॉक्स में आइए और सर्च बॉक्स में आने के बाद उसको पेस्ट कर दें। अब ये बता रहा है इट हैज़ एक्सीडेड द मैक्सिमम लेंथ, तो कुछ वर्ड्स डिलीट कर दें इसमें आराम से। डिलीट करने के बाद फिर फ्रेज सर्च, सर्च ऑप्शन पे क्लिक और वो पर्टिकुलर जजमेंट आपको शो हो जाएगा। ये भी वही जजमेंट है। तो हमने जाना कि वर्ड बूलियन वर्ड सर्च कैसे करना है, कोटेशन मार्क या फिर फ्रेज सर्च कैसे करना है। अब दूसरा मेथड देखते हैं। फ्रेज सर्च यूजिंग साइटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स मैंने आपको बता दिया है। अब ये मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं इसमें। अब एक और मेथड है जजमेंट्स ढूंढने का। जैसे इसी जजमेंट का दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। ये कब हुआ है, डिसाइडेड ऑन 8 मई 2012, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। जब आपके पास कोर्ट पता है कौन सी कोर्ट का जजमेंट है, जब आपके पास डेट ऑफ डिसीजन पता है
तो आप कहाँ पे जाएंगे? ब्राउज जजमेंट्स बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स। यहाँ पे आने के बाद आप सेलेक्ट कर देंगे सबसे पहले वो पर्टिकुलर कोर्ट, जुडिकेचर। तो इंडिया, इंडिया के बाद हाई कोर्ट्स, बॉम्बे, डेट रेंज 8 मई 2012, ईयर, उसके बाद मंथ मई, उसके बाद डेट 8 मई। अब यहाँ पे जजमेंट शो हो जाएंगे कौन कौन से जजमेंट 8 मई को प्रोनाउंस हुए थे, और उन्हीं में से एक जजमेंट होगा ये रहा। तो इस तरह से आप उन मेथड्स का यूज़ करके जजमेंट्स फाइंड कर सकते हो, डेट ऑफ जजमेंट के बेसिस पे जजमेंट फाइंड कर सकते हो। और एक एडिशनल टिप इसमें, जैसे कि आपको ये जजमेंट कहीं कोट करना है, तो कोट करने के लिए आपको पता होगा कि नेम फॉलोड बाय साइटेशन यूज़ होता है अपने ड्राफ्टिंग में। तो हम इससे बेटर कि खुद से टाइप करें, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी पार्टी नेम एंड साइटेशन टू क्लिपबोर्ड। इसको क्लिक करने के बाद आप जब भी यूज़ करोगे, आप पेस्ट करोगे, साइटेशन विद जजमेंट नेम आपका रेडी हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो विद दिस। तो ये थे कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स जिसके बेसिस से एससीसी ऑनलाइन पे रिसर्च करने का आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इन मेथड से भी आपको कोई इशू आता है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।